घटना के नगरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? माननीय कमलनाथ जी ने मुझे और रामेश्वर निकरा जी, हमारे भूतपूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, को जिम्मे सौंपा गया है लगभग 66 विधानसभा क्षेत्र में जहां लगातार चुनाव हम लोग हार रहे हैं। वहां हम जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद संगठन को एक मूर्त रूप देकर और सबसे बेहतरीन उम्मीदवार तय करेंगे, सब पार्टी तय करेगी और चुनाव जिताएंगे। और मैं नेपालपुर क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, बेटवा के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विशाल पटेल को जिताया और आने वाले चुनाव में फिर से एक बार विशाल पटेल को जिताएं। ये मेरी उनसे कांग्रेस की योजनाओं को चुराई हुई योजना है। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये हमने देने का तय किया था। कर्नाटक में हमारा वादा 2000 रुपये माहवार देने का है। 2019 में न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, 6000 रुपये माहवार सभी गरीब परिवारों को देने के लिए। तो ये चुराई हुई योजना है और ये भी उनको अपनी बहना, लाडली बहना लगभग 20 साल बाद याद आई। तब तक क्या करते रहे? शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने का की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने, मैंने अपने समय में की थी, उसको बंद क्यों की? और अब आप शुरू कर रहे हैं, जब 20 साल बाद तक आपने क्यों नहीं शुरू की, बंद क्यों कर दी थी? गौशालाओं पर पैसा देना बंद कर दिया। ये पूरी बातें जो हैं पूरे तरीके से, अब आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, मोदी जी के सामने पंचायत दिवस पर कितनी बड़ी झूठ उन्होंने बोली कि मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे किसान जितने भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आमदनी दुगनी हो गई क्या, या दुगनी ज़्यादा हो गई क्या? वो कह रहे हैं सरसों की जो उपज है वो 35 गुना बढ़ गई है। कितना झूठ कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है, किसकी उम्मीद हो सकती है? पूरा झूठ का पुलंदा इनके पास है। कांग्रेस को सीटें आएंगी कि ये उनको तोड़ भी ना पाए, ना खरीद पाए। इस बार कांग्रेस के पैरामीटर्स क्या रहेंगे कैंडिडेट्स के लिए, एज फैक्टर्स या कुछ? वॉशिंग मशीन है ना, जितने काले करनामे वाले हैं सबको सफ़ेद हो जाते हैं, वो पार्टी में चले जाएं। जब विपक्ष में रहते हैं तो खुद, जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस में थे तो यही अमित शाह जाके कहते थे कि वहाँ भ्रष्ट आदमी है, इस पर हम मुकदमा दायर करेंगे, और उनको ईडी आईटी के अंदर बुलावा भी हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी भी चालू हो गई। लेकिन भाजपा में जाते ही वे साफ सुथरे हो गए, बहुत बड़े नेता हो गए और मुख्यमंत्री भी हो गए। तो इसलिए तो ममता बनर्जी अपने साथ वॉशिंग मशीन रखती है, मीटिंग में काला कपड़ा डालती है, सफ़ेद करके निकाल देती है। जितनी भी मेरी योजनाएं थी वो योजनाएं, मैंने कहा था कि 2007 में वो सारी योजनाएं कंप्लीट होके सरप्लस हो जाएगी बिजली। होता यही है, पेड़ कोई लगाता, फल दूसरा खाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद सारे हमारे पावर प्लांट्स थे छत्तीसगढ़ चले गए थे, कंजम्पशन होता था मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से दिक्कत आई थी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि सड़कों में केंद्र सरकार पैसे ही नहीं देता था। भाजपा के समय केंद्र सरकार के टैक्सेस का केवल 28% राज्यों को मिलता था। यूपीए सरकार में 28% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। तब तो जाके पैसा आया है। जब पैसा आया है, सड़कें बनी है, लेकिन सड़कें भी केंद्र सरकार की बनी है, राज्य सरकार की ने कोई पैसा नहीं लगाया। राज्य सरकार की जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनकी तो हालत खस्ता है। भाजपा ने इसलिए बदली क्योंकि इनकी सारे खाते, इनके जो आपराधिक प्रकरण थे खुलने लगे थे, व्यापम का केस खुलने लगा था,
इनके ऊपर डंपर केस खुदने लगा था। तो इन बातों से डर कर इन्होंने करोड़ों रुपए देकर लोगों को खरीदा। और खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकार हम नहीं गिराते तो हम बर्बाद कर दिए जाते। बर्बाद करने का डर क्यों था? क्यों गलत आपने किए? मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मुझ पर कोई आरोप हो तो बता दो, एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण हो तो बता दो। साफ सुथरी सरकार हमारी चली थी। हाँ, हम लोग के पास केंद्र सरकार का पैसा ही नहीं आता था तो कहाँ से करेंगे? अब हजारों करोड़ सरकार केंद्र सरकार का आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो केंद्र की आमदनी है उसका 42% अब राज्यों को देने लगे। ये यूपीए सरकार में ये सारी बातें हैं। वादा 50,000 रुपये का कर्जा माफ होगा 2008 में राजनाथ सिंह जी ने आके खरगोन में भाषण में बात कही थी कि नहीं कही, लेकिन सरकार बनने के बाद नहीं किया। लेकिन केंद्र की सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया 2008 में। इसके बाद कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जो ओवरड्यू किसान थे उनके 2 लाख तक के तो कर्जे माफ हो गए थे। जो ड्यू किसान थे उनकी 50,000 और 1 लाख कर्जा माफ होने का क्रम शुरू हो गया था। इन्होंने सरकार गिरा दी। और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हम पूछना चाहते हैं कि पार्टी छोड़ने के 1 हफ्ते पहले करेरा में उन्होंने ऋण माफी के सर्टिफिकेट बांटे और सरकार की प्रशंसा की और 1 हफ्ते बाद चले गए। अतिथि शिक्षक ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पे उतरूंगा। आज तक अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि सिंधिया जी सड़क पर कब उतरेंगे। हवाई जहाज से नीचे नहीं उतर रहे।